इबादतें हमारे चेहरे पर मार दी जाएंगी। इन इबादतों का मुसलमानों कोई माहसल नहीं है, मगर दुरूद पाक की फजीलत मुसलमानों ऐसी है कि अगर किसी ने दिखावे के लिए भी दुरूद पाक पढ़ा तो रब ताला दुरूद पाक के अजर से उस मुसलमान को कभी महरूम नहीं करेगा। हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे बढ़ सकता है, कैसे बढ़े। आप फरमाते हैं कि कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा जाए। दो सूरतें आपने बयान की, एक ये कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। भाई हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो हजार हजार बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, मगर उनके चेहरे से नूर नहीं जाहिर होता है। तो मुसलमानों कैसे दुरूद पाक पढ़ा जाए? तो मुसलमानों लिखा जाता है, फरमाया गया है कि दुरूद पाक जब हम पढ़े तो हमारे ख्यालात व तसव्वुरात ये हों कि हमारे आका से ज्यादा हुस्न जमाल वाला, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा साहिब अखलाक न मेरे आका से पहले कोई आया और न रोज़े क़यामत तक मेरे आका के बाद कोई आने वाला है। तो अपने तसव्वुरात में आकाए करीम की बेहतर से बेहतर शबीह बनाकर हम अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह तबारका व तआला अपने फजल करम से, अपनी कुदरत कामिला से हमारे कुलूब में अपने हबीब के इश्क को पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। और अगर पहले से इश्क हुआ तो रब करीम अपने फजल से और बढ़ा देगा। और मुसलमानों हमारे ईमान की कामयाबी की दलील जानते हैं क्या है? इश्क मुस्तफा नहीं है तो सब किया धरा बेकार है, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें और जितने वज़ाइफ पढ़ लें, अगर आका से इश्क नहीं तो मुसलमानों सब बेकार है। दूसरी सूरत बयान की जाती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और सुना जाए। यहाँ तो माशाअल्लाह जब मैं आया था तो आप लोगों की तादाद कम थी, अब जब मैं यहाँ आके बैठा तो माशाअल्लाह तादाद कुछ बेहतर नजर आ रही है। मैं बोलूं या कोई भी बोले मुसलमान, मगर आप उनकी बातों को गौर से सुने ताकि आपको सीखने को मिले। मैंने आयत करीमा पढ़ी, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसने नेक अमल किया, आया वो मर्द हो या औरत हो, बशर्ते के वो साहिब ईमान हो, बशर्ते के वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो मेरा वादा है कि मैं उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा, उसकी जिंदगी को मैं पाकीज़ा बना दूंगा। तो मुसलमानों सोचने का ये मकाम है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज से हम पीछे जाते हैं अपने बचपन के दौर में, 40 साल के आसपास मुसलमानों मेरी उम्र हो गई। आप लोगों में कुछ मुझसे छोटे होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे, तो हमने देखा होगा कि जब हमारी मसाजिद से नमाजें पढ़कर बाहर निकलते थे तो हमारे तो छोड़ दीजिए, हमारे अपनों की बात ही छोड़ दीजिए, वो जो हमारे अपने नहीं थे ना, वो भी अपने बच्चों को लेकर इस यकीन से खड़े रहते थे कि ये नमाजी जो अपने रब की इबादत करके अपने रब की बारगाह में सजदा करके बाहर आ रहे हैं,
इन्होंने मेरे बच्चों को फूंक दिया, दम कर दिया, तो मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। मगर हमारी बेहरा रही मुसलमानों, आज मालूम है हम कहाँ खड़े हैं। मैंने और भी आयतें आगे पढ़ी थी, एक आयत करीमा मैंने और पढ़ी, मैं यामल सुयुज्जा बिही, रब ताला फरमाता है वो जो बुरे अमल करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। कब बदला दिया जाएगा, कहाँ बदला दिया जाएगा मुसलमानों? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा। और दूसरी आयत करीमा में रब ताला ने इसको बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, और वो जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मेरे जिक्र से इन्हिराफ किया, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, तो मैं उस पर जिंदगी के शबो रोज तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और जब हश्र कायम होगा तो मैं उसे अंधा कर दूंगा। तो मुसलमानों, हश्र तो अभी ना हमने देखा ना आपने देखा, और हमें समझाने और बताने वाले मुसलमानों इस तरह से मिलते हैं कि किसी ने कल देखा। इस तरह के लोग भी मिलते हैं, किसी ने कल देखा। मगर आज देखिए मुसलमानों, आज हम कहाँ खड़े हैं। आप अपनी पुरानी तारीख पढ़िए, किसी में दम रहा हो, किसी ने आंख उठा के देख लिया हो आपके आबा अजदाद। आप आज के हालात का जायजा लीजिए। क्या आप आजादाना कुछ बोल सकते हैं? आपके दिल के एहसासात चाहे जो भी हो, मगर मजबूरी यह है कि हम आज पस्ती के उस दलदल में खड़े हैं कि हम अपने दिल के एहसासात को अपने दिल के अंदर दबाए बैठे हैं। तकरीर करना मुसलमानों मकसद नहीं है। वो जिन्होंने नेक अमल किया, जानते हैं आज वो कौन है? आज हम उनके जिक्र की भी महफिलें सजाते हैं। हजरत सरकार गौसुल आज़म को देख लीजिए, हजरत अबू बकर शिबली को ही देख लीजिए, हजरत सरकार गरीब नवाज को देख लीजिए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देख लीजिए, हजरत महबूब इलाही को देखिए। इन लोगों ने मुसलमानों नेक अमल किया तो आज एक लंबा वक्त गुजर गया, लंबी मुद्दत गुजर गई, मगर आज भी हम और आप उनका जिक्र करते हैं। आप और आगे बढ़िए, आप आले बिलग्राम को देख लीजिए, उनके आबा अजदाद को देखिए, सरकार मसौली के आबा अजदाद को देखिए, आप सरैया आगर के देख लीजिए, उनका तज़किरा आज हम करते हैं, आज उनका जिक्र करते हैं, और उनका जिक्र करने में हम अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। मुसलमानों, आला हजरत की जात को देख लीजिए। ये प्रोग्राम इस खुशी में रखा गया कि साहिब खाना जनाब मोहम्मद शफीक साहब के लड़के की फजीलत की दस्तार हुई, बाबू आलिमियत की दस्तार हुई। अहले खाना को खुशी इतनी हुई कि फिर प्रोग्राम रख दिया कि चलिए इस मुबारक साथ को अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करके मनाते हैं। आला हजरत का नाम सुना है आप लोगों ने? पीछे वाले बताएं, आला हजरत का नाम सुना है? मालूम है आपको आला हजरत कैसे बन गए? एक तो ये कि आकाए करीम के फरमान पर सख्ती से अमल पैरा थे, दूसरा ये कि शरीयत के सख्त पाबंद थे, उसमें कहीं कोई नरमी नहीं थी, और उसका नतीजा आज अहले इल्म के दरमियान दौरे हाजिर में और खुसूसन सुन्नियों में आला हजरत से ज्यादा मकबूल
आलिमों में कोई शख्सियत नहीं नजर आती। तो मुसलमानों, तकरीर का तो वक्त बचा नहीं। आप अरे इमाम साहब कहाँ चले गए? बच गई, लोगों की जान बच गई, इमाम साहब चले गए। तो मुसलमानों, आप लोग नमाज की पाबंदी करते हैं? अरे भाई बताइए, करते हैं नहीं करते हैं? मेरा कुछ नहीं है उसमें। अब हाथ उठवाएं तो ठीक नहीं लगता, ऐसे बता दीजिए करते हैं नहीं करते हैं। करते हैं, करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी का मुसलमानों को कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं पढ़ते तो शुरू कर दो पढ़ना। और हम अगर अपने रब के ताबे न हुए ना मुसलमानों, तो हमारी औलाद हमारे ताबे नहीं होगी। जानते हो, जब कोई इंसान गुनाह करता है और खल्के खुदा से छुप कर गुनाह करता है, तो रब ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे ने मुझे मेरी मखलूक के बराबर भी नहीं समझा, कि मेरी मखलूक से तो पर्दा कर लिया और मेरे पर्दे का लिहाज ही नहीं किया। इसलिए आप लोग अपने आप को गुनाहों से बचाएं। वो जो बच्चे हैं वो अपने आप को वालिदैन की नाफरमानी से बचाएं। मुसलमानों, कुछ नहीं साथ जाने वाला है। हम कमाएंगे, बनाएंगे, और फिर एक दिन आएगा सब छोड़ के जाएंगे। कमाइए, अच्छी बात है, और अपनी कमाई से अपने बच्चों की अच्छी तालीम कीजिए, बेहतर से बेहतर। आप अपने बच्चों को सारी तालीमात दीजिए, तमाम उलूम सिखाइए, मगर साथ में दीन इतना उन्हें जरूर सिखा दीजिए कि उन्हें ये मालूम हो कि हमसे हमारे दीन का तकाजा क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को सिर्फ आलिम बनाइए। हमने उलमा की हालत देखी हुई है, आज हमारी कौम के आलिम का क्या हाल है। पहली कमी तो हमारी कौम की और हमारे उलमा की भी जो है वो मुसलमानों ये है कि अगर मौलवी काम करे, मौलवी काम करे तो हम उसे मौलवी मानने को तैयार हैं। और पढ़ते पढ़ाते हमारा जो मिजाज बन जाता है कि कपड़े पे धूल ना लगने पाए। अच्छा, कपड़े पे धूल नहीं लगेगी तो काम कैसे होगा? हमारा मिजाज ये है कि कपड़े पे धूल ना लगे, और आपका मिजाज ये है कि आलिम है तो उसे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा बताइए, वो काम करेगा नहीं? आपका मिजाज है, धूल ना लगे उसका मिजाज है, बताइए फिर वो खाएगा क्या? मैंने सोचा, आपने सोचा, या इन्होंने सोचा आपके कपड़े पे धूल ना लगे, और हमारे नजरिए अवाम का नजरिया ये है कि आलिम है तो काम ना करे, तो फिर खाएगा क्या? और इमामत से और तदरीस से इतना नहीं हासिल होता मुसलमानों कि एक इंसान का अच्छे से घर चल जाए, फिर क्या करेगा? खत्म करने, ठीक है, आप कहते हैं तो खत्म ही कर देते हैं। तो आप अपनी ये जहनियत बदलिए कि इमाम है, आलिम है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। उसका भी अपना घर है, अगर काम नहीं करेगा तो फिर आपके साथ दगा करेगा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मदरसा खोला, और मदरसे में ये कानून बना कि यहाँ पढ़ेगा वही जो इल्म दीन के साथ साथ कोई माशी तालीम भी हासिल करेगा,
असातिज़ा कहने लगे हुजूर इसकी ज़रूरत क्या है? तो मुसलमानों हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि उसके पास अगर ज़रिए माश होगा तो वो, अगर उसके पास कोई हुनर होगा तो वो अपने हुनर को ज़रिए माश बनाएगा, और अगर हुनर नहीं होगा तो वो अपने इल्म को बेचेगा। तो ये वाली ज़हनियत जो रह गई है कि हम आलिम हैं तो फिर हमें प्रोग्राम करना है, ये वाली ज़हनियत हमें भी नुकसान पहुंचा रही है और आपको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो मुसलमानों, सब मिलाकर कहना यह है कि आप लोग नमाज की पाबंदी करो। अच्छा, आप ठीक होगे तो आपका बच्चा भी ठीक होगा, आप नहीं ठीक होगे तो फिर बच्चा कहाँ से ठीक होगा? मैं नमाज ना पढ़ूं और ये उम्मीद करूं कि मेरा बेटा नमाजी हो जाए, हो सकता है ऐसा? मैं नमाज ना पढ़ूं, आप नमाज ना पढ़ें और फिर ये उम्मीद करें कि हमारा बेटा नमाजी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? बाप शराबखोर हो और फिर ये उम्मीद करे कि मेरा बेटा शराब नहीं पिएगा, ऐसा हो सकता है? तो मुसलमानों, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने आप को मिसाल बनाना चाहिए। हम ठीक होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें ठीक होंगी, हम ठीक नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें ठीक नहीं होंगी। जानते हैं, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। माएँ अगर दीन पर अमल नहीं करेंगी तो बच्चों की ज़हनियत पहले वहां से खराब होगी, फिर बाप भी दीनदार नहीं निकला तो बाप को देखकर और ज़हनियत खराब होगी। तो माएँ भी दीन पर अमल करें और बाप भी दीन पर अमल करें, ताकि हमारे बच्चे जब अपने माँ बाप के शबो रोज देख कर बड़े होंगे तो उस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। रब ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीमात देने का आदी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर यारे ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान
रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का है हर आज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हर आज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह